बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना काम खुद करते थे। जानवरों को अपने हाथों से चारा डालते, ऊंट बांधते, घर की सफाई करते, बाजार से सौदा सल्फ खरीद कर लाते, अपना जूता खुद घांट लेते, अपने दस्त मुबारक से कपड़ों में पैबंद लगाते, छोटे बड़े को सलाम करने में खुद पहल करते। कोई छोटे दर्जे का आदमी भी दावत देता तो खुशी से कबूल फरमा लेते। इसलिए अल्लाह ताला कुरान करीम में फरमाता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अखलाक के एक बुलंद मकाम पर फाइज हैं। एक मर्तबा कैसर रोम के दरबार में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे बड़ा दुश्मन अबू सुफियान पहुंचा। कैसर रोम और अबू सुफियान से बातचीत होती है। कैसर रोम अबू सुफियान से पूछता है, क्या तुमने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झूठ बोलते देखा? अबू सुफियान जवाब देता है, नहीं। कैसर रोम ने उस पर कहा, जो शख्स दुनिया के मामलात में झूठ नहीं बोलता, वो अल्लाह के बारे में किस तरह झूठ बोल सकता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सदाकत की ये आखिरी गवाही थी। इमामुल अंबिया 10 हिजरी को हज के लिए मदीना मुनव्वरा से रवाना हुए। 5 ज़िलहज्जा को मक्का मुअज़्ज़मा पहुँचे और 9 ज़िलहज्जा जुम्मे के दिन अरफात के मैदान में तकरीबन 1,24,000 सहाबा कराम के सामने खुतबा इरशाद फरमाया। ऐ लोगो, अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, तुम्हारे ख़ानदान और कबीले बनाए ताकि तुम एक दूसरे को पहचानो। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक काबिल तकरीम वो है जो सबसे ज़्यादा परहेज़गार हैं। तमाम तारीफ़ें सिर्फ़ अल्लाह के लिए हैं। हम उसी की हम्द करते हैं और उसी से मदद तलब करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं। मैं ऐलान करता हूँ, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका बंदा और रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा ख़याल है आज के बाद तुमसे इस मकाम पर मुलाकात ना हो सकेगी। लोगों, तुम्हारा खून और तुम्हारे माल एक दूसरे पर हराम कर दिए गए हैं। तुम्हें अनकरीब अल्लाह के सामने हाजिर होना है। ख़बरदार, मेरे बाद गुमराह ना हो जाना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ज़माने जाहिलियत की हर रस्म को मैं अपने कदमों तले पामाल करता हूँ। ऐ लोगो, तुम्हारी जान, तुम्हारा माल और तुम्हारी आबरू एक दूसरे के लिए क़यामत तक इतनी ही मुक़द्दस और काबिल एहतराम है जितना ये दिन यौम अरफा, ये महीना माह ज़िलहज्जा और ये शहर मक्का। ऐ लोगो, हर मुसलमान दूसरे मुसलमान का भाई है। किसी मुसलमान के लिए अपने भाई का माल बगैर उसकी मर्ज़ी के लेना जायज़ नहीं। मेरे बाद गुमराह ना हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी अरबी को अजमी पर, किसी अजमी को अरबी पर कोई बर्तरी नहीं, ना किसी काले को गोरे पर, ना किसी गोरे को काले पर बर्तरी है। तुम सब आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हो। आदम मिट्टी से पैदा किए गए। मेरे बाद ना कोई नबी आएगा, ना कोई उम्मत, ना कोई किताब। मैं तुम्हारे लिए कुरान छोड़े जा रहा हूँ, उसी मजबूती से थामे रखना। तुम अपने रब की इबादत करते रहो, 5 वक्ता नमाज़ों की पाबंदी करो और माह रमज़ान के रोज़े रखो और ज़कात खुशी से अदा करो। अपने अमीर की अताअत करो। तुम जन्नत में दाखिल हो जाओगे। जो तुम्हारे ग़ुलाम हैं उनके हक़ में इंसाफ करो। जो खुद खाओ उनको भी वही खिलाओ और जो खुद पहनो उनको भी वही पहनाओ और उनकी ताकत से ज़्यादा उनसे काम न लो। ख़बरदार, मुजरिम अपने जुर्म का खुद ज़िम्मेदार है। ख़बरदार, बाप के जुर्म का ज़िम्मेदार बेटा नहीं और बेटे के जुर्म का ज़िम्मेदार बाप नहीं। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुतबे से फारिग हुए तो ये आयत नाजिल हुई। तर्जुमा, आज मैंने तुम्हारा दीन तुम्हारे लिए मुकम्मल कर दिया और तुम पर अपनी नेमत पूरी कर दी और तुम्हारे लिए इस्लाम को पसंद किया। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 23 बरस तक तबलीग के फ़राइज़ अंजाम देते रहें। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मज़ीद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पार्ट्स के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर। थैंक्स फॉर वॉचिंग।